बहुत समय पहले रामू नाम का एक भिखारी अपनी पत्नी शीला के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। रामू गांव जाकर भीख मांगकर अपनी पत्नी का गुजारा करता था। वह सुबह होते ही भीख मांगने निकल जाता था और घर घर जाकर लोगों से भीख मांगता था। रामू को कभी तो लोगों से खाने के लिए कुछ मिल जाता था, लेकिन कभी कभी रामू और उसकी पत्नी को खाली पेट ही रहना पड़ता था। इसलिए रामू और शीला अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी थे और उनके हालात मौत से बदतर हो गए थे, क्योंकि लोगों से भीख न मिलने की वजह से उनका गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था और ना ही उनके पास कोई काम की व्यवस्था थी जिससे वे अपने घर का खर्चा चला सकें। ऊपर से इस तेज कड़कती ठंड ने उनके जीवन को और भी मुश्किल बना रखा था। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी रामू के परिवार को हो रही थी, क्योंकि रामू और उसकी पत्नी के पास इस ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं था। उनकी छोटी सी कुटिया भी टूटी फूटी थी, जिसके कारण उनको ठंड में बहुत कठिनाई हो रही थी और ना ही उनके गर्म कपड़े थे, जिस वजह से उनकी दैनिक स्थिति बहुत खराब थी। और इस ठंड में आग ही उनका एकमात्र ठिकाना थी। वो आग जलाकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी को काट रहे थे। अरे भाई, इस ठंड से बचने के लिए कुछ गर्म कपड़े दे दो। मैं और मेरी पत्नी एक टूटी झोपड़ी में रहते हैं, जिसके कारण ठंडी हवाएं घर के अंदर आती हैं और ना ही हमारे पास खाने के लिए घर में अनाज है। मेरी पत्नी और मैं पिछले 3 दिनों से भूखे हैं। मुझ गरीब पर थोड़ा रहम करो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इतना सुनकर वह व्यक्ति रामू से कहता है, अरे तेरे पास कोई काम धंधा है कि नहीं? सुबह सुबह आ जाते हो मूड खराब करने। मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, जाओ यहाँ से। भैया ऐसा मत करो, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो ये ठंड तो हमारी जान ले लेगी। अरे जाओ जाओ, कहीं और जाकर भीख मांगो, मेरे पास और भी काम है करने के लिए। ठीक है भाई, मैं जाता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है और चारों तरफ घूमने के बाद वो थक हार कर एक घर के पास आता है, जहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। रामू उनके पास जाकर कहता है, भैया कुछ खाने को मिलेगा क्या? पिछले 3 दिनों से मैं और मेरी पत्नी भूखे हैं। इस लाचार गरीब की कुछ मदद करो भैया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चलो कहीं और जाकर भीख मांगो। अरे बड़े भाई ऐसा मत बोलो, सुबह से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की है, बस थोड़ा सा खाना दे दो भैया। सुना नहीं तूने, हमारे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है बहन, जाता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर रामू वहां से चल देता है। किसी से मदद न मिलने के कारण वो निराश होकर अपने घर की तरफ चल देता है। वह आज बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि इस कड़कती ठंड में उसे सुबह से किसी ने भी कुछ खाने के लिए नहीं दिया था और ना ही ठंड से बचने के लिए। फिर वह मन ही मन सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है। ए जी, आप आ गए, खाने के लिए कुछ लाए नहीं क्या? बड़ी तेज भूख लग रही है। भाग्यवान, आज किसी ने भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। आज फिर से हमें भूख ही रहना पड़ेगा। पता नहीं अब ऐसा कब तक चलेगा। इधर इस ठंड ने भी जीना दुश्वार कर रखा है, ऊपर से ये भूख, क्या फायदा ऐसी जिंदगी से? इससे तो मर जाना ही अच्छा होगा। ऐसा मत कहो भाग्यवान, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और हिम्मत मत हारो। कभी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, शायद भगवान हमारी इस समय परीक्षा के रहे हो। रामू जी, पूरी जिंदगी तो हमने दुख और कष्टों में ही बिता दी, फिर काय के अच्छे दिन? पता नहीं ऐसी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, जो हमें इस ठंड में मरने पर विवश कर रही है। वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम बस धैर्य रखो। इस प्रकार वे दोनों आपस में बात कर कर अपने इस लाचार जीवन को कोसते हैं और आपस में अपने आप को सहानुभूति देते हैं। फिर आज की रात उनको भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अगले दिन रामू दुखी मन से गांव की तरफ भीख मांगने चला जाता है। भैया कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आज हमको 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अन्न का एक दाना भी हमारे पेट में नहीं गया है। तुम मुझे अच्छे खासे दिख रहे हो, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? इस प्रकार लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। भैया मैंने बहुत काम ढूंढा, मगर
मुझ बदनसीब को कोई काम पर ही नहीं रखता, फिर मजबूर होकर मुझे लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है। भैया, मुझे लगता कि तुम्हें गांव के जमींदार से काम के बारे में बात करनी चाहिए। वहां तुम्हें जरूर काम मिल जाएगा। तुम इस ठंड में आखिर कब तक भीख मांगते डोलोगे? इस तरह तो तुम इस भूख और ठंड से मारे जाओगे। भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं जमींदार जी के पास जरूर जाऊंगा और उनसे काम के बारे में बात करूंगा। शायद वो मेरी कुछ मदद कर दें, तो हमारे भी इस जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आ सकें। वैसे भी मेरी पत्नी ठंड और भूख के कारण बहुत परेशान है। हाँ भाई, तुम जमींदार के पास जाओ, वो अवश्य ही तुम्हारी परेशानी का कोई हल निकाल लेंगे। ठीक है भैया, मैं सुबह होते ही जमींदार जी के पास जरूर जाऊंगा, मगर आप मुझे कुछ थोड़ा सा खाना दे दें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इस गरीब पर। भैया, मेरी पत्नी भूख के कारण बहुत परेशान है, बस आप मेरी ये थोड़ी सी मदद कर दो भैया। ठीक है, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देता हूँ। इसके बाद रामू खाना लेकर वहां से अपने घर की ओर चल देता है। आज रामू के चेहरे पर थोड़ी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों के बाद आज उसको कुछ खाने के लिए मिला था। लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी डर की लकीर भी थी, क्योंकि खाने को तो उसको मिल गया था, लेकिन इस ठंड से बचने के लिए अभी भी उसके पास कोई विवशता नहीं थी। इस प्रकार वो सोच में डूबा हुआ अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। आज तुम्हें खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। एक भले व्यक्ति ने हमारी मदद की है। लो, कुछ खा लो तुम। मुझे भूख नहीं है जी, तुम ही खा लो। पिछले 4 दिनों से तुम भूखी हो, फिर तुम्हें भूख क्यों नहीं है? आज मेरे शरीर में दर्द मच रहा है, शायद मुझे बुखार आ गया है, इसीलिए मुझे भूख नहीं लग रही। आप ही खा लो। इस प्रकार वो आपस में बातचीत करते हैं और आज भी शीला ने कुछ नहीं खाया। बीमार होने की वजह से उसे भूख नहीं थी। फिर सुबह होते ही रामू काम की तलाश में जमींदार के घर की तरफ चल देता है। रामू को अपने घर देखकर जमींदार रामू से कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? वैसे तुम इस गांव के तो नहीं लगते। जमींदार जी, मेरा नाम रामू है और मैं गांव से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। मुझे काम न मिलने के कारण मजबूरन लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ता है। मुझे किसी भले व्यक्ति ने बताया कि आपके पास मुझे कोई काम मिल जाएगा। मैं आपके पास काम की तलाश में आया हूँ जमींदार जी। अरे क्यों नहीं, वैसे भी मुझे काम के लिए लोगों की जरूरत थी। तुम कल से ही मेरे पास काम करने आ जाना। मैं तुम्हें कुछ न कुछ काम पर जरूर लगा दूंगा। इस तरह रामू को काम मिल जाता है और वह मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर वो कड़ाकेदार ठंड में अपने घर की ओर चल देता है। आज और दिनों से ज्यादा ठंड थी। रामू ठंड से कांपता हुआ अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से, अरे ओ भाग्यवान, मुझे काम मिल गया है। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं रोजाना काम करने जाऊंगा और हमें अब भीख मांगने की भी जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खबर है जी, आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली। हाँ भाग्यवान, इतने दिनों के बाद अब हमारे जीवन में भी खुशियां आएगी और हमें भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार वे दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। शाम होते ही ठंड अपना कहर ढा रही थी। फिर अचानक तेज तूफान के साथ वर्षा शुरू हो जाती है, जिसके कारण ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर रामू अपनी पत्नी शीला से, अरे शीला, बारिश आने की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और ये ठंडी ठंडी हवाएं सीधा शरीर में चुभ रही हैं। तुम आग पर और ज्यादा लकड़ी रख दो ताकि थोड़ी बहुत ठंड हमें कम लगे। ऐ जी, घर में अब जरा भी लकड़ी नहीं बची है, सब लकड़ी तो जल चुकी है। इस तरह वो अपने आप को ठंड से बचा रहे थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ज्यादा ठंड सहन न होने के कारण शीला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि शीला ने 4-5 दिनों से कुछ नहीं खाया था, जिस वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और वो पिछले कुछ दिनों से बीमार भी थी, जिस वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। और इस समय रामू भी अपनी गरीबी की वजह से लाचार था। वो चाहकर भी शीला की कोई मदद नहीं कर पा रहा था। यह सब सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है।
फिर जैसे ही रात होती है तो शीला की तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ने लगती है और अब उसे बोला भी नहीं जा रहा था। इस ठंड के कारण उसका शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया था। फिर शीला कुछ ही समय में अपना दम तोड़ देती है। बेचारी शीला इस भयंकर ठंड को सहन नहीं कर पाई। इधर रामू अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण गहरे शोक में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में उदासी छा जाती है। इस तरह कड़कती ठंड ने एक और परिवार को शांत कर दिया। इसलिए हमें दोस्तों गरीब और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि रामू को पहले काम मिल जाता तो आज उसके परिवार का यह हाल ना होता। अगर उसे कोई समय पर भीख भी दे देता तो शायद आज उसकी पत्नी शीला जिंदा होती। इसलिए हमें हर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों,